नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के आपके अपने यूट्यूब चैनल एसजी क्लासेस पे। दोस्तों, डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम जो है बहुत ही नज़दीक है। सबसे पहला पेपर जो है आपका बाल विकास का होने वाला है। तो बाल विकास का जो पेपर है उसमें आपका 15 मार्क्स का जो है एमसीक्यू आने वाला है। तो 15 मार्क्स के एमसीक्यू आज हम लोग करने वाले हैं, जिसमें प्रीवियस ईयर्स भी शामिल है और साथ में आने वाली की जो संभावना है वो क्वेश्चन भी क्या किया गया है, शामिल किया गया है। आप इसमें 150 प्रश्नों का संग्रह होगा। अब इसमें इससे बाहर कुछ भी नहीं जा सकता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज सबसे पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न आप देख रहे होंगे, कह रहा है कि अधिगम का सूर्य सिद्धांत है ना, जो दिया था वो किसने दिया था? तो पहला है कोहलर, पावलोव, और उसके बाद है फ्रॉबेल, डाल्टन। तो सबसे पहला जो आंसर होगा वो होगा कोहलर, यानी कि ए नंबर ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं 2 नंबर पे। कोहलर ने जिस चिंपैंजी का प्रयोग, यानी जिस चिंपैंजी पर प्रयोग किया था उसका नाम क्या था? सुल्तान, मुल्तान, शेखर या आजाद? तो जो उसका उत्तर था वो होगा सुल्तान, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। कह रहा है संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? जीन पियाजे है, स्टेलने हॉल है, स्पेंसर है या वुडवर्थ है? तो जो आपका उत्तर होगा वो होगा जीन पियाजे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या है, करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4। सामाजिक विज्ञान के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? वाइगोत्स्की है, हरलॉक है, थॉमसन है या वुडवर्थ है? तो ये क्या है, वाइगोत्स्की है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या होगा आपका, करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5। कह रहा है कि बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो थॉर्नडाइक, स्पीयरमैन, टर्मन या मैरियल? जो आपका उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है कि बाल विकास के अंतर्गत शैशवावस्था की जो आयु होती है वो कितना साल होता है? तो सबसे पहला दिया है 1 से 4 वर्ष, जन्म से 5 वर्ष, 2 से 3 वर्ष, 3 से 4 वर्ष। तो जो आपका उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, वो करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं 7 नंबर। कह रहा है किसी समय एक व्यक्ति द्वारा किसी व्यक्ति वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण जो होता है वो कहलाता है समंजन, विकेंद्रीकरण, आत्मसात करना या ध्यान देना? तो जो ये आपका उत्तर होगा वो होगा ध्यान, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, वो करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 की तरफ। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है कि वह ध्यान जिसमें अपनी इच्छा अनुसार किसी व्यक्ति वस्तु पर चेतना केंद्रित किया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? ऐच्छिक, अनैच्छिक, निरापद या ऐच्छिक? तो वो हो जाता है ऐच्छिक, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या होगा आपका, करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 पे। दोस्तों, ये प्रश्न कुछ ऐसे इधर उधर हो चुके हैं तो उसको आप ध्यान मत दीजिए, क्योंकि प्रश्न इंपॉर्टेंट नहीं रखते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर जो है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको क्वेश्चन अच्छे से पता होना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे लिखा है, कह रहा है कि व्यक्तिगत भिन्नता के संबंध में आज हमारा यह विचार है कि व्यक्तिगत भिन्नताओं में संपूर्ण व्यक्तित्व का कोई भी ऐसा विशेष पहलू सम्मिलित हो सकता है जिसका माप किया जा सकता है। यह विचार किसका है? पहला स्किनर का, दूसरा है टॉयलर का, तीसरा है गुड़ का, और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका उत्तर होगा वो होगा स्किनर का, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या होगा आपका, करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर, आगे अगला प्रश्न है, प्रसूत अधिगम का सिद्धांत किसने दिया था? प्रसूत अधिगम का सिद्धांत किसने दिया था? तो स्किनर, पावलोव, क्रो एंड गुड? तो जो आपका उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 12 की तरफ। प्रश्न नंबर 12 कह रहा है कि वॉटसन ने संवेग बताए हैं 3, 2, 4 या 5? तो ये आपका जो उत्तर होगा वो होगा ए, यानी कि 3 संवेग उन्होंने बताए हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 12। निम्नलिखित में थॉर्नडाइक का नियम जो है वो कौन सा है? तो थॉर्नडाइक का नियम दिया है पहला तत्परता का नियम, दूसरा दिया है आपका अभ्यास का नियम, तीसरा दिया है आपका प्रभाव का नियम, और चौथा दिया आपसे सभी। तो ये ऑप्शन डी न होगा क्या होगा, करेक्ट होगा, यानी कि उपयुक्त सभी जो होगा क्या होगा, करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 18। कह रहे रुचि तथा अवधान के संबंध में कौन सा मत जो है वो सही है? पहला दिया है अवधान रुचि पर आधारित है, रुचि जो है अवधान पर आधारित है, अवधान तथा रुचि एक दूसरे के एक सिक्के के दो पहलू है, या सभी? तो जो आपका उत्तर होगा डी नंबर ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न कह रहा है कि रुचि में निहित है, अवधान है, अनुभव है, ज्ञान है या मनोरंजन है? तो जो आपका उत्तर है वो है अवधान, यानी कि ध्यान। आंसर नंबर ए क्या होगा, करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 16। कह रहा है परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था है जिसमें बालक
भ्रूणावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है, विकास कहा जाता है। यह कथन किसका है? तो मुनरो का है, ड्रेवर का है, हरलॉक का है या डगलस का है? तो जो आपका उत्तर होगा वो होगा मुनरो, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? वो करेक्ट होगा। दोस्तों इसमें प्रीवियस भी है और आने वाले संभावना जो भी प्रश्न है वो शामिल है, तो 15 मार्क्स जो है आपके इसमें क्लियर हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 15 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने कबूतर पर अपना प्रयोग किया था? स्किनर ने किया था, पॉलो ने किया था, थॉर्नडाइक ने किया था, इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? वो करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर अगला है, नैतिक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? कोहलरबर्ग है, थॉमसन है, फ्रॉबेल है या जॉन डीवी है? तो जो आपका उत्तर होगा वो आपका उत्तर हो जाएगा और नंबर यानी कि कोहलरबर्ग है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? आपका करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 33 का, सॉरी प्रश्न नंबर 21। अवधान यानी ध्यान में निहित क्या है? प्रेरक शक्ति है, अनुभव है, रुचि है या ज्ञान है? तो जो आपका उत्तर होगा वो होगा रुचि, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? वो करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर अगला है, कह रहा है कि अधिगम के प्रयत्न एवं भूल के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? पहला दिया है थॉर्नडाइक, दूसरा दिया है स्किनर, तीसरा दिया है कोहलर, चौथा दिया है पॉलो। तो आपका उत्तर होगा वो होगा थॉर्नडाइक, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि निम्न में से अभिप्रेरणा के स्रोत कौन है? बालक है, आवश्यकताएं हैं, उद्दीपक है, यानी अ और स दोनों है। तो जो आपका उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? वो करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर अगला कह रहा है कि रुचि को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, रुचि को प्रभावित करने वाले जो कारक है वो क्या है? तो परिवार की आर्थिक स्थिति, विद्यालय का कठोर वातावरण, अभिभावकों का अनुचित व्यवहार, ये सारे के सारे क्या है? रुचि को प्रभावित करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। अल्पकालिक स्मृति क्या है? सॉरी, इसमें व्यक्ति उत्तेजनाओं की को शीघ्र भूल जाता है, व्यक्ति उत्तेजनाओं को अधिक समय तक याद रखता है, और वह दोनों इनमें से कोई नहीं। तो आपका उत्तर जो होगा वो ए नंबर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? वो करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 25 की, कह रहा है कि किस विधि के द्वारा मनुष्य के चेतन के साथ साथ अचेतन मन का भी अध्ययन किया जाता है? पहला है मनोविश्लेषण विधि, दूसरा दिया है तुलना विधि, तीसरा दिया है प्रक्षेपण विधि, चौथा दिया है कोई नहीं। तो जो आपका उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए जो होगा, यानी कि मनोविश्लेषण विधि क्या है? करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 24 की, कह रहा है कि सीखने का वक्र एक व्यक्ति की निश्चित क्रिया में प्रगति का ग्राफिक प्रदर्शन है, यह कथन किसका है? पहला है गिलफोर्ड का, फ्रॉबेल का, जॉनसन का या स्किनर का? तो जो आपका उत्तर होगा वो होगा स्किनर, यानी कि ऑप्शन नंबर द जो होगा वो क्या होगा? करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 25 का, कह रहा है कि बाल मनोविज्ञान सभी को एक नई दिशा में संकेत करता है, यदि उसे उचित रूप से समझा जा सके तथा उचित ढंग से विकास हो सके तो प्रत्येक बालक एक सफल व्यक्ति बन सकता है। कथन ये जो है वो किसका है? तो थॉमसन का है, हरलॉक का है, क्रो एंड क्रो का है, यानी फ्रॉबेल का है? जो आपका उत्तर होगा वो होगा थॉमसन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? आपका करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 24 का, सॉरी अगला प्रश्न है, कह रहा है सामान्य स्तर के बालक बुद्धि लब्धि जो होती है वो कितनी होती है सामान्य स्तर के बालकों का? तो सबसे पहला दिया ऑप्शन 80 से 85, 70 से 80, 90 से 109, 110 से 115। तो जो आपका उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 90 से 109। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 31 कह रहा है कि माता पिता एवं अन्य पूर्वजों या पूर्वजों से बालक को जो अनुवांशिक गुण प्राप्त होता है उसके वाहक होते हैं। डीएनए होते हैं, पीजीएन होता है, आरएनए होता है या जीन्स होता है? तो जो आपका उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जीन्स होता है। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? आपका करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर अगला कह रहा है कि बालक के कोषों और पेशियों के समय के साथ साथ होने वाला वह परिवर्तन जिसके कारण वह निश्चित समय पर ही कोई कार्य करने योग्य होता है कहलाता क्या है? प्रत्यक्षीकरण, परिपक्वता, समंजन या आत्मशातन? तो जो आपका उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर परिपक्वता, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? वो करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर अगला कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा चिंतन में प्रयुक्त होने वाली सामग्री के अंतर्गत नहीं आता है? तो जो आपका उत्तर पहला दिया है पदार्थ, दूसरा दिया है प्रयत्न, तीसरा दिया है प्रतिभा, चौथा दिया है संवेदना। तो जो आपका उत्तर होगा वो होगा पदार्थ, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या है? वो
करेक्ट है। ऑप्शन नंबर ए क्या है, करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 38 कह रहा है कि अगला प्रश्न कह रहा है संबद्ध प्रतिक्रिया का सिद्धांत जो है वो किसने दिया था। तो पहला ऑप्शन आपको दिख रहा होगा पावलोव का, स्किनर का, फ्रॉबेल का या डॉल्टन का। तो जो आपका उत्तर होगा वो होगा अ नंबर यानी कि पावलोव का। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर अगला कह रहा है कि बाल विकास के अंतर्गत किशोरावस्था की अवधि मानी जाती है 11 से 18 वर्ष, 5 से 10 वर्ष, 6 से 12 वर्ष या 12 से 18 वर्ष। तो जो आपका उत्तर है होगा वो होगा 11 से 18 वर्ष, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या होगा आपका, करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 36 कह रहा है अगला, बाल विकास के अंतर्गत बाल्यावस्था की अवधि मानी जाती है। पहला दिया है 6 से 10 वर्ष, 5 से 10 वर्ष, 10 से 18 वर्ष या इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, वो करेक्ट होगा। ये हो गया 6 से 10 वर्ष। प्रश्न नंबर 35 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण विधि का मापन करता है, यानी कि CAT है, TAT है, MAT है या भाटिया बैटरी है। तो जो आपका उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भाटिया बैटरी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है, करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं 34 पे, अगला प्रश्न कह रहा है बालक के केंद्रक यानी न्यूक्लियस में सामान्यतः कितने गुणसूत्र होते हैं, 46, 42, 52 या 50। तो जो आपका उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 33 क्या कह रहा है कि व्यक्तित्व परीक्षण के लिए उपयुक्त होने वाले TAT परीक्षण का निर्माण किसने किया था। तो जो आपका उत्तर होगा, पहला दिया है एडवर्ड्स, दूसरा दिया मरे या मॉर्गन, तीसरा दिया है स्टेलन हॉल और सिकार्ड मैक है। तो ये जो आपका उत्तर होगा वो होगा मरे एंड मॉर्गन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, करेक्ट होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि वह स्तर जिसमें बच्चा अपने परिवेश की वस्तुओं में विभेद करना प्रारंभ करता है वह स्तर क्या कहलाता है। पहला क्या दिख रहा है, पहला इंद्रिय जनित गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो जो आपका उत्तर होगा वो होगा पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि संज्ञानात्मक विकास को 3 भागों क्रियात्मक अवस्था, प्रतिबिंबात्मक अवस्था और संज्ञानात्मक अवस्था में विभाजित करने वाले मनोवैज्ञानिक हैं। ब्रूनर है, बिने है, फ्रॉबेल या कोहलर है। तो जो आपका उत्तर होगा वो होगा ब्रूनर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, वो करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कह रहा है कि थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग किया था बिल्ली पर, कुत्ते पर, शेर पर या भालू पर। तो जो आपका उत्तर होगा वो होगा बिल्ली पर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या होगा आपका, करेक्ट होगा। ठीक है, अगला प्रश्न दिया है चिंपैंजी यानी वन मानुष पर आधारित सूझ का सिद्धांत को जाना जाता है अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, समग्र सिद्धांत से, पूर्णाकृति सिद्धांत से या सभी से। तो जो आपका उत्तर होगा वो होगा सभी से, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न कह रहा है कि सीखी गई सामग्री को पुनः स्मरण रखने की असफलता कहलाती है विस्मरण, प्रत्यभिज्ञा, प्रत्याहान या आत्मसातन। तो जो आपका उत्तर होगा वो होगा विस्मरण, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या होगा आपका, करेक्ट होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अर्जित अभिप्रेरणा के अंतर्गत आता है, प्यास, भूख, निद्रा या प्रतिष्ठा। तो जो आपका उत्तर होगा वो होगा प्रतिष्ठा, यानी कि इसको क्या किया जाता है, अर्जित किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, करेक्ट होगा। अगला प्रश्न दे रहा है कि थॉर्नडाइक ने अधिगम को कितने गौण नियम दिए हैं, 3, 4, 5 या 6। तो जो आपका उत्तर होगा वो होगा 5, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 5, यानी सी नंबर ऑप्शन क्या होगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है 44 कह रहा है कि निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक ने बौद्धिक विकास को 4 अवस्थाओं में विभाजित किया है। पहला दिया है जीन पियाजे, दूसरा दिया है कोहलर, तीसरा दिया फ्रॉबेल और चौथा दिया है बिने। तो जो आपका उत्तर होगा वो होगा जीन पियाजे, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या होगा आपका, करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 45। अगला प्रश्न कह रहा है 43, वह स्तर जिसमें बालक वस्तुओं के पदार्थों के संबंध में चिंतन करना तथा तर्क करना प्रारंभ करता है वह स्तर क्या कहलाता है। तो इंद्रिय जनित गामक, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संख्याक्रमक या अमूर्त हो जाएगा ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि प्रोजेक्ट प्रणाली के जन्मदाता कौन है। पहला है क्रो एंड क्रो, दूसरा है फ्रॉबेल, तीसरा है किलपैट्रिक, चौथे हैं डगलस। तो आपका आंसर जो होगा वो होगा किलपैट्रिक, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर अगला कह रहा है कि जब दो बालक विभिन्न समस्याएं रखते हुए भी आपस में विभिन्न व्यवहार करते हैं तो इसको हम लोग क्या कहते हैं। व्यक्तिगत समानता कहते हैं, व्यक्तिगत भिन्नता कहते हैं, और वह दोनों कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भौतिक विभिन्नता कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी क्या है, करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उन शारीरिक रूप से अक्षम बालकों को सामान्यतः होता है डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्मेथिया या डिसकैलकुलिया। तो जो आपका उत्तर होगा वो होगा डिसग्राफिया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 50 कह रहा है एक बच्चा जो से ग्रस्त है वह 100 को वॉच तथा न्यूक्लियर को अनक्लियर का में अंतर नहीं कर सकता है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, तो डिसलेक्सिया कहेंगे, डिसकैलकुलिया कहेंगे, या डिसग्राफिया या शब्द जम्बलिंग कहेंगे। तो उसको हम लोग कहेंगे डिसलेक्सिया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या होगा आपका, करेक्ट होगा। अगला दिया है, एक सशक्त विद्यालय अपने विद्यालय शिक्षकों में निम्नलिखित योग्यताओं में किसे सर्वाधिक बढ़ावा देगा। परीक्षण करने की प्रवृत्ति, अनुशासन, स्मृति या प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति। तो जो आपका उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या है आपका, करेक्ट है। पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 49। अगला प्रश्न है, प्रतिभाशाली जो विद्यार्थी है अपनी आवश्यकताओं को दृढ़तापूर्वक नहीं कह पाते हैं, अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं, शिक्षकों से स्वतंत्र होते हैं, स्वभाव में अंतर्मुखी होते हैं। तो जो आपका उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वो अपने निर्णयों पर आत्मनिर्भर होते हैं। अगला प्रश्न, बाल विकास की अवस्थाएं क्या है। तो शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, यानी कि सारे के सारे हैं। तो जो आपका उत्तर होगा ये सारे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या होगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। सारे जो हैं इसमें बाल्यावस्था के अंतर्गत आते हैं। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है जो आपका 55 नंबर, कह रहा है कि वंशानुक्रम माता पिता से संतानों को प्राप्त होने वाले गुण जो होते हैं वो कथन किसका है। तो रूथ बेंट्रिक का है, जोन्स का है, फ्राइड का है, या प्याजे का है। तो जो आपका उत्तर होगा वो होगा रूथ बेंट्रिक्स, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या होगा आपका, करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला प्रश्न दिया है, कह रहा है कि वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे अपना साथी समूह सक्रिय सदस्य कब होते हैं। पूर्व बाल्यावस्था में, उसके बाद पूर्व किशोरावस्था में, या किशोरावस्था में। तो जो आपका उत्तर होगा वो होगा किशोरावस्था, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि नैतिक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। कोहलरबर्ग है, फ्रॉबेल है, या बिने है। तो जो आपका उत्तर होगा ए नंबर, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या होगा आपका, करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर अगला कह रहा है कि जब बालक स्वयं परीक्षण करता है और नए कार्यों को अपने अनुभव के आधार पर सीखता है वह अधिगम की कौन सी विधि होती है। यानी पहला है स्व अधिगम, दूसरा दिया सामग्री अधिगम, तीसरा दिया है परीक्षण करके सीखना, तथ्यात्मक अधिगम तो होता है परीक्षण करके सीखना, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या होगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 58, टीआरटीई यानी 2000 आरटीआई सॉरी आरटीआई यानी राइट टू इंफॉर्मेशन कह रहा है 2009 कब लागू हुआ था। तो ऑप्शन पहला दिया है 2 अप्रैल 2010, 2 अप्रैल 2009, 1 अप्रैल 2010 और 12 अप्रैल 2010। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा आपका, करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि किसका कथन है कि वंशानुक्रम माता पिता से संतानों को प्राप्त करने वाले गुण हैं। रूथ बेंड्रिक्स का, रॉस, नन, फ्रॉबेल। तो उत्तर होगा ऑप्शन जो होगा वो होगा रूथ बेंट्रिक्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या होगा आपका, करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न कह रहा है सूझ का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक का है। जीन प्याजे का है, कोहलर का है, थॉर्नडाइक का है, या गुड़ का है। तो जो आपका उत्तर होगा बी नंबर, यानी ऑप्शन नंबर बॉ क्या होगा आपका, करेक्ट होगा। अगला हम लोग करते हैं 65 नंबर, कह रहा है कि वस्तु स्थायित्व बालकों में जब पाया जाता है कि वे वस्तुओं को आसानी से खोज लेते हैं किस मनोवैज्ञानिक से इसका संबंध है। तो जो ऑप्शन दिया है जिन प्याजे, बिने है, गॉर्टन है, गुट है। तो ऑप्शन नंबर ओ क्या हो जाएगा, यानी जिन प्याजे क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर क्या होगा, करेक्ट होगा।
अगला प्रश्न है इंद्रिय जनित गामक अवस्था का संबंध किस मनोवैज्ञानिक से है? जीन पियाजे, कोहलरबर्ग, नन या वाटसन? तो जो आपका उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर अ यानी कि जीन पियाजे क्या होगा, आपका आंसर हो जाएंगे जीन पियाजे। अगला प्रश्न है 63 नंबर, कह रहा है कि सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत संबंधित है कोहलरबर्ग, वाइगोत्स्की, जीन पियाजे या वाटसन? तो जो आपका उत्तर होगा वो होगा वाइगोत्स्की यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न 62 नंबर कह रहा है कक्षा में एक प्रभावी शिक्षक अधिगम प्रक्रिया होती है जब शिक्षक बच्चों के ज्ञान को पढ़ाई जाने वाली नई संकल्पना के साथ जोड़ने में सहायता करता है। इसके पार्श्व में निहित उद्देश्य क्या है? पहला ऑप्शन है पुनर्बलन, दूसरा दिया है व्यक्तिगत भिन्नताएं, ज्ञान का सहसंबंधन या स्थानांतरण, चौथा दिया शिक्षार्थी स्वायत्त। तो जो आपका उत्तर होगा वो होगा शिक्षार्थी स्वायत्त यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या होगा आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है 71 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण है? चढ़ना, दौड़ना, फुदकना या लिखना? तो जो आपका उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या है सही है। अगला प्रश्न है 70, कह रहा है कि अधिक तनाव का काल कौन सा है? शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था या प्रौढ़ावस्था? तो जो आपका आंसर नंबर बी जो है यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या होगा आपका करेक्ट होगा यानी कि किशोरावस्था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अगला कह रहा है क्रमिक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक है किंग एम थॉर्नडाइक है, नन है, स्किनर है या रस्तु है? तो जो आपका उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए क्या होगा आपका करेक्ट होगा। अगला बढ़ते हैं 68, कह रहा है किसने कहा सामाजिक संबंधों में परिपक्वता ग्रहण करना सामाजिक विकास है? यह कथन किसका है? थॉर्नडाइक का है, हरलॉक का है, फ्रॉबेल का है, जॉन डीवी का है? तो जो आपका उत्तर होगा बी नंबर यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या कह रहा है हरलॉक यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या होगा आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्राथमिक स्तर के बच्चों का आकलन करने का सर्वश्रेष्ठ जो तरीका है वो कौन सा है? तो जो पहला ऑप्शन दिया होगा कह रहा है योगात्मक कार्य, पोर्टफोलियो, आवधिक परीक्षाएं और गृह कार्य? तो आपका उत्तर होगा गृह कार्य यानी ऑप्शन नंबर डी क्या है करेक्ट है। आगे बात करता है 74, कह रहा है डिसलेक्सिया मुख्यतः की समस्या के साथ संबंधित है यानी किस समस्या से संबंधित है? पढ़ने से, बोलने से, लिखने से या बोलने और लिखने दोनों से? तो जो आपका उत्तर होगा वो होगा पढ़ने से डिसलेक्सिया। आगे प्रश्न है सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित का ध्यान रखना है विद्यार्थी की त्रुटियां, विद्यार्थियों की अधिगम शैली, विद्यार्थियों की क्षमता और विद्यार्थियों की आवश्यकताएं? तो आपका 73 का ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर यानी कि विद्यार्थियों की त्रुटियां, ऑप्शन नंबर क्या होगा करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं नर्सरी कक्षा की शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु अच्छी है? मेरा प्रिय मित्र, मेरा पड़ोस, मेरा विद्यालय या मेरा परिवार? तो जो आपका उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 80, कह रहा है कि बुद्धि सीखने की योग्यता है कथन किसका है? बकिंघम, फ्रॉबेल, थॉटसन या कोहलर? यानी कि आपका आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा और नंबर यानी कि बकिंघम यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या होगा करेक्ट होगा। अगला 79, समूह कारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो पहला दिया थॉटसन, दूसरा दिया कोहलरबर्ग, तीसरा दिया है कोहलर, चौथा दिया है फ्रॉबेल। तो जो आपका उत्तर होगा थॉर्स्टन यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या होगा आपका करेक्ट होगा। अगला बढ़ते हैं 78 का, कह रहा है बुद्धि परीक्षण इकाई के जनक कौन है? बिने है, कोहलर है, फ्रॉबेल है या कोहलरबर्ग है? तो जो आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए क्या होगा आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न दिया है डिसलेक्सिया मुख्यतः की समस्या के साथ संबंधित है? तो डिसलेक्सिया जो है हमें याद रखना है कि डिसलेक्सिया जो है वो पढ़ने से संबंधित समस्या से आता है यानी ऑप्शन नंबर ए क्या होगा आपका करेक्ट होगा। अगला दिया सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित का ध्यान रखना सिवाय विद्यार्थियों की त्रुटियों, विद्यार्थियों की अधिगम शैलियां, विद्यार्थियों की क्षमताओं, विद्यार्थियों की आवश्यकताओं? तो ए नंबर ऑप्शन होगा यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या होगा आपका करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु अच्छी है? तो ये आपका उत्तर है मेरा पड़ोस, ये ऑप्शन होगा मेरा पड़ोस। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 80, कह रहा है कि बुद्धि सीखने की योग्यता है कथन किसका है? तो जो आपका उत्तर होगा वो होगा मंगिंघम, ऑप्शन नंबर ए क्या है करेक्ट है। अगला दिया समूह कारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? थॉर्स्टन है, कोहलरबर्ग है? तो ये आपका हो जाएगा थॉर्स्टन यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या होगा करेक्ट होगा।
आगे बढ़ते हैं, बुद्धि परीक्षण के इकाई के जनक कौन है? तो बुद्धि परीक्षण के इकाई के जनक जो हैं वो बिने साहब हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या होगा आपका करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, थॉर्नडाइक ने बुद्धि के कितने उपाय यानी कितने प्रकार बताए हैं? 1, 2, 3 और 4। तो जो आपका उत्तर होगा वो होगा 3 प्रकार बताए हैं। आगे बढ़ते हैं, 76 कह रहा है कि किसी अवर्गीकृत पद्धत में सबसे अधिक बार आने वाली संख्या कहलाती है। तो कहलाती है, पहला माध्य, बहुलक, माध्यिका और ओजाइव। तो आपका बहुलक होगा वो क्या होगा करेक्ट होगा। अगला बढ़ते हैं, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू नहीं होता है। निःशक्त बच्चे, 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चे, 14 से 18 वर्ष के आयु के बच्चे, बच्चे की नियमित उपस्थिति। तो आपका आंसर नंबर सी क्या होगा आपका करेक्ट हो जाएगा, नहीं 14 से 18 वर्ष के बीच में लागू नहीं होता है। अगला प्रश्न दिया है कि के कारण प्रतिभाशीलता होती है? मनोसामाजिक कारकों, अनुवांशिक रचना, वातावरणीय अभिप्रेरणा, ब तथा स दोनों का संयोजन। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी जो होगा वो क्या होगा करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा आपका करेक्ट होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 81 का कह रहा है कि पिछड़े बालक वे हैं यानी जिनके सीखने की गति धीमी है, जिनकी बुद्धि उपलब्धि स्तर 80 से 90 के बीच है, जो मानसिक रूप से अस्वस्थ और असमायोजित हैं, उपयुक्त सभी। तो जो आपका उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 86 कह रहा है विशेष शिक्षा संबंधित है मेधावी छात्रों की शिक्षा से, कम योग्य विद्यार्थियों की शैक्षिक कार्यक्रम से, पिछड़ी बुद्धि के विद्यार्थियों के परीक्षण के से संबंधित है। तो जो आपका उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कम योग्य छात्रों के शैक्षिक कार्यक्रम से। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न दिया है कह रहा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा होनी चाहिए अन्य सामान्य बालकों के साथ, विशेष विद्यालयों में विशेष बालकों के लिए विकसित पद्धतियों द्वारा, विशेष विद्यालयों में विशेष बालकों के साथ होनी चाहिए। तो जो आपका उत्तर होगा अन्य सामान्य बालकों के साथ क्या होनी चाहिए शिक्षा होनी चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या है करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, आप अनपढ़ माता पिता के बच्चों को अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं, आप बच्चों को अंग्रेजी में बात करेंगे, आप बच्चों को अंग्रेजी में बोलने को मजबूर करेंगे, मजबूर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आप बच्चों को मातृभाषा में बोलने को रोकेंगे, ये भी गलत बात है। आप उसे माध्यम भाषा की सहायता से अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करेंगे, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या होगा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, स्कूली बच्चों में व्यक्तिगत भिन्नताएं किस रूप में पाई जाती हैं? शारीरिक, रुचि, मानसिक या सभी? तो ये आपका उत्तर जो होगा वो होना चाहिए सभी, यानी सभी तरह की रुचि भिन्नताएं व्यक्तिगत भिन्नताएं पाई जाती हैं। आगे, निम्नलिखित में से कौन सी इकाई का उपयोग सुनने की क्षमता की जांच हेतु किया जाता है? डेसीमीटर, डेसिबल, डेसीपाइन या डेसी बिंदु? तो जो आपका उत्तर होगा वो होगा डेसिबल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या होगा करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, मंद अधिगमकर्ता जिनकी शैक्षिक उपलब्धि सामान्य योग्यता से कम रह जाती है कहे जाते हैं? पिछड़े, बाल अपराधी, विशेष या मानसिक रूप से कमजोर? तो जो आपका उत्तर होगा उसको बोलते हैं हम लोग पिछड़े, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या होगा आपका करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है निम्न में से कौन सी अक्षमता केवल जन्मजात होती है? दृष्टि दोष होती है, श्रवण दोष होती है, मुख बधिर होता है या मंद बुद्धि होती है? तो जो आपका उत्तर होगा वो होगा मंद बुद्धि, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या होगा करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, 87 कह रहे समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता वातावरण के दोषों, कमियों एवं रिक्तियों के प्रति सजगता है, यह विशेषता किसकी है? तो जो आपका उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 100 नंबर, यानी सृजनशील बालकों की। ऑप्शन नंबर सी क्या है करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, प्रतिभाशाली बालक होने का संकेत नहीं है विचारों में सृजनात्मकता, दूसरों के साथ अभिव्यक्ति में अनूठापन यानी कौतूहल? तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा आपका करेक्ट हो जाएगा, ये नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न दिया है, कह रहा मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजना और उन्हें बनाए रखना अध्ययन की केंद्र बिंदु है, यह कथन किसका है? तो ये कथन ड्राइवर का है, ये ऑप्शन नंबर बी क्या होगा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, विशिष्ट बालक के अंतर्गत कौन आते हैं? पिछड़े बालक, प्रतिभाशाली बालक, मंद बुद्धि बालक या ये सभी? तो जो आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी क्या होगा सही होगा। अगला प्रश्न है, डिसलेक्सिया है पढ़ने की अक्षमता, लिखने की अक्षमता, लिखने की क्षमता और सुनने की क्षमता? तो आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी पढ़ने की जो क्षमता है वो डिसलेक्सिया से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा करेक्ट होगा।
आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि वर्तमान के में निःशक्त बच्चों की शिक्षा के लिए कहा गया है समावेशी शिक्षा, विशेष शिक्षा, समेकित शिक्षा या कोई नहीं। तो जो आपका उत्तर होगा वो आपका उत्तर होगा ए नंबर, यानी कि समेकित समावेशी शिक्षा। अगला दिया है, कह रहा है जन्म के समय चोट या भ्रूण क्षति की वजह से आई मानसिक मंदता कहलाती है जैविक मंदता, पारिवारिक मंदता, उसके बाद है आकस्मिक मंदता, चिकित्सा मंदता। तो ये हो जाएगा जैविक मंदता, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या होगा आपका करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन विशिष्ट अधिगम विकलांगता है मानसिक मंदता, डिसलेक्सिया, अटेंशन डेफिसिट हाइपर डिसऑर्डर या ऑस्टिज्म। तो जो आपका उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी डिसलेक्सिया। अगला प्रश्न है समन्वित शिक्षा का सफलता निर्भर करती है समुदाय के समर्थन पर, पाठ्य वस्तु की उत्कृष्टता पर, शिक्षण अधिगम वस्तु की गुणवत्ता पर, शिक्षक में अभिकृत परिवर्तन पर। तो आपका आंसर होगा सी नंबर क्या होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि प्रतिभाशाली जो विद्यार्थी हैं अपनी क्षमताओं को तब विकसित कर पाएंगे जब बार बार उनकी परीक्षा होगी, वे अन्य विद्यार्थियों के साथ अधिगम प्रक्रिया से जुड़ते हैं या उन्हें अन्य विद्यार्थियों से अलग किया जाए, निजी कोचिंग कक्षाओं में पढ़ाया जाए। तो जो आपका उत्तर होगा वो हो जाएगा 100 नंबर, ऑप्शन नंबर 100 क्या हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है जॉन डीवी द्वारा समर्थित लैब विद्यालय के उदाहरण क्या है। तो अब यहाँ पे देखते हैं लैब विद्यालय के उदाहरण में है, सबसे पहला ऑप्शन है पब्लिक विद्यालय, दूसरा ऑप्शन दिया है सामान्य विद्यालय, तीसरा ऑप्शन दिया है प्रगतिशील विद्यालय और चौथा दिया आपका फैक्ट्री विद्यालय। तो जो आपका आंसर होगा वो होगा प्रगतिशील विद्यालय, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या होगा आपका करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया है सामाजिक सांस्कृतिक विकास के सिद्धांत के जनक कौन है। वाइगोत्स्की हैं, जीन प्याजे हैं, पावलोव हैं या थॉमसन हैं। तो जो आपका उत्तर होगा वो होगा वाइगोत्स्की, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या होगा आपका करेक्ट होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर प्रगतिशील शिक्षा के प्रतिपादक कौन है। रॉबेल है, जॉन डीवी है, स्किनर है या गुड है। तो जो आपका आंसर होगा वो होगा जॉन डीवी, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या होगा करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। भाषा विकास का सिद्धांत किसने दिया है। कॉमस्की, जॉन डीवी, स्किनर या गुड ने। तो जो आपका आंसर होगा वो होगा कॉमस्की, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या होगा करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया है। तो सामाजिक अधिगम सिद्धांत पहला ऑप्शन है वेंडूरा, कॉमस्की, फ्रॉबेल, नन। तो जो आपका उत्तर होगा वो होगा आंसर नंबर ए क्या होगा आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है। तो सबसे पहला ऑप्शन दिया है अंतर्दृष्टिपूर्ण अधिगम, सक्रिय अधिगम, पारस्परिक शिक्षण, चौथा दिया है संस्कृति निरपेक्ष संज्ञानात्मक विकास। तो आपका आंसर होगा सी नंबर, यानी कि पारस्परिक शिक्षण क्या होगा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि 16 पीएफ का प्रयोग किसके मापन में हेतु किया जाता है। तो पहला ऑप्शन है सृजनात्मक, व्यक्तित्व, अभिरुचि, दबाव। तो आपका उत्तर होगा व्यक्तित्व को मापने में किया जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। बुद्धि का तरल मोजक पदार्थ किसे दिया है। कैटल ने, गिलफोर्ड, थर्स्टन या स्पीयरमैन। तो जो आपका उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर एक मिनट, ऑप्शन पहला दिया है कैटल, दूसरा दिया है ऑप्शन गिलफोर्ड, थर्स्टन और स्पीयरमैन। तो आपका आंसर नंबर ए क्या होगा करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 106 कह रहा है थर्स्टन तथा लिकर्ट निम्नलिखित में से किसके मापन से संबंधित हैं। बुद्धि, अभिवृत्ति, मूल्य, व्यक्तित्व। तो जो आपका उत्तर होगा यानी कि अभिवृत्ति, एप्टीट्यूड। अगला प्रश्न है 115 कह रहा है कि राष्ट्रीय पटचर्चा की रूपरेखा 2005 दस्तावेज की भाषा के लिए निहित है। तो पहला ऑप्शन है एक भाषा, द्विभाषा, उसके बाद तीन भाषा, बहुभाषा। तो जो आपका उत्तर होगा वो होगा तीन भाषा, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या होगा करेक्ट होगा। अगला दिया 114 कह रहा है सृजनात्मक मुख्य रूप से संबंधित है मॉडलिंग से, अनुकरण से, अभिसारी चिंतन से। तो अब चौथा दिया है अपसारी चिंतन। तो जो आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी क्या होगा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है श्रवण बाधित बच्चों को पढ़ाने के लिए उपयुक्त की जाती है। पहला ऑप्शन है ब्रेल लिपि, सांकेतिक भाषा, यंत्र, सभी। तो जो आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी क्या होगा आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न दिया है कि 112 कह रहा है शारीरिक गतिक बुद्धि रखने वाले व्यक्ति की अंतिम अवस्था
निम्नलिखित में से कौन सी हो सकती है? पहला है शल्य चिकित्सा, दूसरा दिया है कवि, तीसरा दिया है वाचक, तो चौथा दिया है राजनीतिक नेता। तो जो आपका ऑप्शन नंबर ए क्या होगा वो करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 11 कह रहा है निम्नलिखित में से मानसिक विकार के लक्षणों को नहीं दिखाता है? वरनाशा, संबंध, तनाव या चिंता। तो जो आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 100 होगा, यानी संबंध जो होगा ऑप्शन नंबर सी क्या होगा आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न दिया है, कह रहा है प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जॉन डीवी का है? तो पहला ऑप्शन दिया गया है, कक्षा में विद्यार्थियों का निरीक्षण करना चाहिए न कि सुनना चाहिए, मारना चाहिए, विद्यार्थियों को स्वयं की सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए, या सभी। तो जो आपका उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी करेक्ट हो जाएगा सी। अगला प्रश्न दिया है, कह रहा है कि आपकी कक्षा में कुछ छात्र मेधावी हैं, आप उन्हें किस प्रकार पढ़ाएंगे? कक्षा के साथ, उच्च कक्षा के साथ, समृद्धिकरण कार्यक्रमों के साथ, जब वे चाहें। तो जो आपका उत्तर होगा वो आंसर हो जाएगा आपका कक्षा के साथ, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या होगा आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न दिया है 119, यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष तथा वास्तविक आयु जो है वो 4 वर्ष हो, तो उस बच्चे की बुद्धि लब्धि जो होगी वो कितना होगी? तो आपका उत्तर हो जाएगा और नंबर, यानी कि 125 हो जाएगा। ऐसे 5 बटे में ये आपका रियल इंटू कितना होता है 100 होता है, तो 5 से जब कटाएंगे तो ये 4 से 25 बार में, अब 25 पाँचे होता है 125, यानी कि बुद्धि लब्धि कितनी हो जाएगी 125। अगला प्रश्न दिया है, जड़ बुद्धि वाले बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? 81 से 110, 110 से 120, 71 से 80 और 71 से कम। तो जो आपका उत्तर होगा 2 नंबर, यानी 71 से कम। ठीक है। अगला प्रश्न दिया है, बुद्धि लब्धि मापन के जन्मदाता कौन है? स्टर्न है, विनय है, टर्मैन है, इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका उत्तर होगा वो होगा टर्मैन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 116, कह रहा है कि सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिससे बच्चे और वयस्क सीखते हैं, परिवार से, विद्यालय से, साथियों से या सभी से। तो जो आपका उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी क्या होगा करेक्ट होगा सभी से। अगला प्रश्न दिया है 124, कह रहा है किशोरावस्था को किस विद्वान ने गंभीर उथल पथल की अवस्था कहा है? तो जो आपका पहला है स्टेलन हॉल ने कहा था, यानी उत्तर नंबर क्या होगा एक होगा आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न दिया है 123, कह रहा है बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो जो आपका उत्तर है पहला है गेटमैन, दूसरा दिया है बंकमैन, तीसरा दिया स्पीयरमैन, चौथा दिया है गिलफोर्ड। तो जो आपका उत्तर होगा वो होगा स्पीयरमैन, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या होगा करेक्ट होगा। अगला दिया, वाटसन ने प्राथमिक संवेगों के सिद्धांत के अंतर्गत शिशुओं के भीतर जन्म से विद्यमान कितने संवेगों को बताया है? तो जो आपका उत्तर है 4, 3, 5, 6। तो जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 3। अगला प्रश्न दिया है, कार्य निम्न में से कौन सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है? मौलिकता, प्रवाह, मितव्ययता या उपयोगिता। तो जो आपका उत्तर होगा सी नंबर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या होगा वो करेक्ट होगा मितव्ययता। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया है 119, कह रहा है कोहलर ने अपने सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके ऊपर प्रयोग करते हुए किया था? तो जो आपका उत्तर होगा 129 का वो होगा, पहला दिया है बिल्ली, कुत्ता, बनमानुष या मनुष्य। तो आपका उत्तर होगा बनमानुष, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या होगा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न दिया है कि वह मानवीय योग्यता जिसके द्वारा व्यक्ति किसी नवीन रचना या नवीन विचार को प्रस्तुत करता है वो क्या कहलाता है? सृजनात्मकता, प्रत्यक्षीकरण, प्रक्षेपण या उद्धृतीकरण। तो ऑप्शन होगा ए, यानी कि सृजनात्मकता। अगला प्रश्न दिया है 127, कह रहा है कि एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया जिसमें बालक व्यक्ति किसी भी परिस्थिति का सामना करने अथवा किसी समस्या का समाधान करने में अपने पूर्व अनुभव का प्रयोग करता है। तो जो पहला ऑप्शन है कल्पना, आत्मसाधन, समझन और चिंतन। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे प्रश्न अगला दिया है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण व्यक्तित्व का मापन करता है? भाटिया बैटरी परीक्षण, टीएटी स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण, क्रूडर प्राथमिकता प्रपत्र। तो जो आपका उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी क्या होगा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न दिया है निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण व्यक्तित्व का मापन करता है? तो जो पहला दिया है भाटिया बैटरी परीक्षण, टीएटी स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण, क्रूडर प्राथमिकता प्रपत्र। तो जो आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी क्या होगा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि आनुवंशिकता का वाहक होता है आरएनए, केंद्रक, केंद्रक, जीन्स या सिरा। तो जो आपका उत्तर होगा वो होगा 100 नंबर, यानी कि जीन्स। अगला दिया है असंगठित
घर में असंगठित घर से आने वाले बालक सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करेगा? कब करता है? तो पहला ऑप्शन है स्वयं पाठ को तैयार करने में, स्वतंत्र अध्ययन में, रोजगार के संदर्भ में, अभ्यास पुस्तक में। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा आपका? करेक्ट हो जाएगा, स्वतंत्र अध्ययन में। अगला प्रश्न दिया है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जन्मजात प्रेरक नहीं है? भूख, प्यास, आदत या निंद्रा? तो आदत जो है वो जन्मजात नहीं है, यानी कि सी नंबर ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न दिया है, कह रहा अभिप्रेरणा की व्याख्या जन्मजात मूल प्रवृत्तियों के आधार पर की जा सकती है, यह कथन किसका है? तो मैकडूगल का है, स्किनर का है, नन का, फ्रायड का है। तो जो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा आपका? करेक्ट हो जाएगा, फ्रायड का। अगला दिया है कि अभ्यास और अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है? तो अवधान कहलाता है, अधिगम कहलाता है, प्रतिकार कहलाता है या प्रेरणा कहलाता है? तो अधिगम, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या है? करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं कि साइड जॉर्ज वर्ग में कौन से बालक आते हैं? पहला ऑप्शन दिया है मोटे, स्वस्थ तथा लंबे शरीर वाले, प्रतिभाशाली और प्रखर बुद्धि वाले, दुबले पतले अथवा लंबे शरीर वाले या प्रतिभाशाली बालक। तो जो होंगे डी नंबर ऑप्शन क्या होगा आपका? करेक्ट होगा। अगला प्रश्न दिया है कि विशिष्ट बालकों के अंतर्गत आते हैं, किनको रखा जाता है? तो पिछड़ा बालक, प्रतिभाशाली बालक, मंदबुद्धि बालक, यानी सभी, यानी कि होगा ऑप्शन नंबर डी क्या होगा आपका? करेक्ट होगा, सभी बालक को रखा जाता है विशिष्ट बालक के अंतर्गत। शारीरिक रूप से अक्षम बालकों में होता है बच्चों में डिस्ग्राफिया, डिस्कैलकुलिया, डिस्मीथिया, यानी सभी। ये ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? सही होगा। ये क्या होगा? सॉरी, डेस्कुलिया, ये होगा डिस्ग्राफिया। आगे बढ़ते हैं। 135 कह रहा है अपराधी बालक होते हैं जो असामाजिक कार्य करते हैं, जो शिक्षा के लिए सिरदर्द होते हैं, जो कक्षा में प्रथम आते हैं, जो समाज में रहना पसंद नहीं करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा आपका? करेक्ट हो जाएगा, जो असामाजिक कार्य करते हैं। अगला प्रश्न दिया है, कह रहा है कि वे बालक, ये कौन से बाह्य कारक हैं जो एक चालक को कक्षा में रुचि लेने से रोकते हैं? तो आपका उत्तर हो जाएगा भावना और मनोभाव, संस्कृति और प्रशिक्षण, बालक का दृष्टिकोण, लक्ष्य और प्रयोजन। तो होगा संस्कृति और प्रशिक्षण, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है पावलो ने अपने सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके ऊपर प्रयोग किया था? तो ऑप्शन दे, बिल्ली, बनमानुष, कुत्ता या मेढक। तो जो आपका उत्तर हो जाएगा, आपका आंसर होगा वो होगा बनमानुष, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? करेक्ट होगा। अगला प्रश्न दिया है, कह रहा है 142 का, कह रहा है कि थॉर्नडाइक ने अपने अगला दिया है कि थॉर्नडाइक ने अपने सीखने के सिद्धांत के अंतर्गत नियमों की चर्चा है, अथवा थॉर्नडाइक ने सीखने से संबंधित मुख्य सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। पहला ऑप्शन आपको दिख रहा होगा 5, 3, 4, 6। तो आपका उत्तर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका ब नंबर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या होगा आपका? करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 41 का, कह रहा है कि बालक के कोषों एवं पेशियों के समय साथ साथ होने वाला परिवर्तन जिसके कारण वह एक निश्चित समय पर कोई कार्य कर सकता है, वो कहलाता है परिपक्वता, अभिसरण, समंजन या प्रत्यक्षण। तो जो आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? वो करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 40 का, कह किस प्रकार के बच्चों की शिक्षा हेतु सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है? दृष्टि दोष, मुख बाधिर, श्रवण दोष या मंद बुद्धि। तो जो आपका उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मुख बाधिर। अगला प्रश्न दिया है कि मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजना और उन्हें बनाए रखना अध्ययन का केंद्र बिंदु है, यह कथन किसका है? तो शेफर का है, हेडफील्ड का है, ड्राइवर का है या लेडेक का है? तो जो आपका उत्तर होगा वो होगा ड्राइवर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? वो करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है 148, कह रहा है किशोरावस्था बड़े बल, तनाव, तूफान अथवा विरोध की अवस्था है, यह कथन किसका है? तो ऑप्शन है पहला किलपैट्रिक, स्टेलन हॉल, स्टीफन नन यानी वॉटसन। तो जो आपका होगा टीपी नन, यानी आंसर नंबर बी क्या होगा आपका? करेक्ट होगा। अगला प्रश्न दिया है 147, कह रहा है कि बाल मनोविज्ञान का सर्वाधिक महत्व है बाल विकास की दृष्टि से, बाल शिक्षा की दृष्टि से, बाल विकास एवं बाल शिक्षा की दृष्टि से, बाल समायोजन की दृष्टि से। तो जो आपका उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए क्या होगा आपका? करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 146 कह रहा है कि व्यक्ति की वह मनोस्थिति जिसके द्वारा वह विभिन्न परिस्थितियों में सामाजिक और व्यक्तिगत समायोजन करने में समर्थ होता है कहलाता है। तो इसको हम लोग कहते हैं मानसिक
स्वास्थ्य, यही ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, करेक्ट होगा। अगला प्रश्न दिया है कोहलर के सीखने के सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है। पहला दिया है आपका पूर्ण आकृति समग्र सिद्धांत, पुनर्बलन सिद्धांत, उद्दीपन सिद्धांत या क्रियात्मक सिद्धांत। तो जो आपका उत्तर होगा ए नंबर ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 44 कह रहा थॉर्नडाइक ने अपने सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके ऊपर प्रयोग किया था। कुत्ता, तोता, मनुष्य, बिल्ली। तो जो आपका उत्तर होगा वो होगा बिल्ली, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, करेक्ट होगा। दोस्तों ये रहे आपके पूरे 150 प्रश्न। अब 150 प्रश्नों में जो है आप इसमें से आप देख सकते हैं कि आपने कितना स्कोर किया है। ठीक है, जितने भी ये सारे प्रश्न हैं 150 प्रश्नों का, ठीक है। अब 150 प्रश्नों में से आप देख सकते हैं कि एमसीक्यू ये क्योंकि 15 मार्क्स का जो है वो आने वाला है, तो 15 मार्क्स में से आप देखते हैं कितना मार्क्स आप स्कोर कर पाते हैं। तो धन्यवाद, जय हिंद।